हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न भौतिक विज्ञान के हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर अध्याय नंबर 1 और भाग नंबर 2 यानी कि सेकंड किताब का प्रकाशिकी यूनिट का अध्याय नंबर 1 है, भाग 2 का भौतिक विज्ञान की दूसरी किताब का अध्याय 1 का प्रकाश का परावर्तन। उसका हमें न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने हैं। न्यूमेरिकल्स इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हम करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपोर्टेंट है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सारी पूरी अभ्यास यानी कि पूरी अभ्यास सारी अभ्यास हम कंप्लीट नहीं करेंगे इसमें, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, यूपी बोर्ड के एग्जाम के व्यू से, उसको हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, 100% मैं बोलूँगा आते ही आते हैं, है ना। बस क्या है कि अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज कर देगा, बाकी सेम रहता है, बाकी सब सेम रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, है ना। चलिए इसका करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट, आपका टाइम खर्च ना करते हुए। तो क्या क्या दिया है पहले इसको पढ़ लेते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या को किससे शो करते हैं, आर से। साथ ही साथ चलेंगे इसको किससे किससे शो करते हैं ना। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के यानी कि ये आर का मान आ गया। वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फिर से पढ़ेंगे। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, वस्तु का साइज दे रखा है, वस्तु का साइज दे रखा है, वस्तु का साइज दे रखा है कितना, 5। वस्तु के साइज को किससे शो करोगे, वस्तु के साइज को शो करोगे ओ से। ठीक है, वस्तु का साइज दे रखा है और वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है यानी कि यू का मान दिया है। प्रतिबिंब की स्थिति, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब ये बताना है। आकार कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा, प्रकृति कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा, कैसा बनेगा देखते हैं। जो जो दिया है पहले उसके बारे में हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है क्या दिया है, तो दिया है आर बराबर 30 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, अच्छा मुझे बताइए कि कौन सी दूरी कौन से दर्पण में प्लस में और कौन से दर्पण में माइनस में लेते हैं, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, है ना। चलिए मैं बता देता हूँ। अवतल दर्पण में सारी दूरियां माइनस में और उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी माइनस में, बाकी सारी प्लस में। ठीक है, ये चर्चा हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं जिसमें मैंने अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन कराया था। अवतल दर्पण के जिसमें यू वी एफ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u यानी कि फोकस दूरी का सूत्र का निगमन कराया था, और उत्तल दर्पण के फोकस दूरी का भी सूत्र हम निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये है, तो देखेंगे आर का मान 30 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर मैं ओ लिख लेता हूँ, ओ, अच्छा एच डैश, एच से भी शो करते हैं, मैं ओ लिख लेता हूँ क्योंकि इंटर में ओ और आई से ही शो करते हैं। तो ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है यानी कि यू का मान कितना, 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, ध्यान रखना उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में वस्तु माइनस में ली जाती है, बाकी सारी दूरियां प्लस में ली जाती हैं। एक चीज और, क्या, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, हमेशा बनेगा, हमेशा ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। एक रेयर कंडीशन होती है जिसमें वास्तविक और उल्टा बनता है, वो रेयर कंडीशन जब आएगी तो मैं बता दूंगा, जब वस्तु दर्पण और ध्रुव के जस्ट पास में होती है ना, तब की बात है। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये दर्पण दे रखा है, दर्पण के सूत्र से हम लगाएंगे, तो करते हैं सोल्व। दर्पण, एक मिनट, दर्पण का सूत्र लगाने से पहले सबसे पहले हमें एफ का मान निकाल लेना है। एफ का मान कैसे निकालेंगे, सर हम जानते हैं आर बराबर होता है 2f, आंसर होता है। एफ का मान यहाँ से निकालेंगे, आर का मान कितना है 30 बराबर 2f, 2 से काटेंगे 15 बार। अब ये गुणा भाग तो आपसे आना ही चाहिए ना, तो 2 पंजे, फिर भी देख लेते हैं, 2 1 2 एक बचेगा तो डाल देंगे, 2 पंजे 10, तो आ जाएगा 15 बार। तो एफ का मान कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्या एफ का मान माइनस में लगाएं, नहीं, क्यों, उत्तल दर्पण में सिर्फ माइनस की वस्तु होती है, बाकी सब प्लस के होते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं दर्पण की, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र हम निगमन कर चुके हैं इसका, अगर वीडियो नहीं देखे हो आपने तो पहले की वीडियो देख लेना, उसमें डेरिवेशन मैंने बताया, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए शुरू करते हैं दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है 15 बराबर
15 5 ठीक से बना देता हूँ मैं। ये 1/v पहले हमें निकालना है, क्योंकि प्रतिबिंब निकालना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, v निकालना है, आकृति निकालनी है, आकार निकालना है ना, और प्रकृति बतानी है, ये बताना है, ठीक है। प्लस u का मान कितना है, u का मान आ गया 10, u का मान -10, तो -10 आ गया। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 1/10 माइनस का। माइनस के 1/10 को हम उठा के लेकर आएंगे इधर, तो ये आ जाएगा प्लस का, तो इधर आके हो जाएगा प्लस का। तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/20। सर ऐसे क्यों किया, एक तरफ लेते हैं जिसका भी मान निकालते हैं ना, एक तरफ आ गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना है मैंने बताया था कि एलसीएम कौन सा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे छोटा नंबर, ऐसा कुछ, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। कौन सी, इन दोनों से कट जाए, कौन सी। सर मुझे पता है कि 15 से तो कट जाएगी, 10 से नहीं कटेगी, 20 से 10 से कट जाएगा, 15 से नहीं कटेगा। 30 ले लेते हैं, हाँ सर 30 ले लीजिए, क्यों, 15 से भी कट जाएगा, 10 से भी, तो मैंने लिया 30 एलसीएम। अब ये एलसीएम ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे ऐसे निकाल के देख लेना, ऐसे जो निकालते हैं ना, ये छोटे बच्चों को बताते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 30, 30 को भेजेंगे 15 से काट के, 2 बार 2 इकन 2, 30 को भेजेंगे 10 से काट के, 10 या 30, 3 इकन 3, ये आ जाएगा। 1/b को सीधा करके लिख लेते हैं, इसको इधर, तो 5/30, 5 से काटेंगे 30 6 बार, चलिए तो यह जाएगा 1/v बराबर 1/6, और हमें निकालना है v का मान, ना कि 1/v का। पलट देंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, अपॉन में सभी के 1 होता है, तो 1/, में लिखना जरूरी नहीं होता, प्लस में आया है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 सेंटीमीटर दूर बनेगा वस्तु से, ओके, ये ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर दूरी पर, अब हम निकालेंगे इसका साइज, निकालते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। अब ये v का मान जो 6 सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, बट अगर ये प्लस में है, तो प्लस में है तो भाई दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, प्लस में दर्पण के पीछे बनेगा। तो चाहो तो लिख दो 6 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है साइज, किसका साइज, मतलब आकार, आकार निकालना है, आकार निकालना है। इसको मैं कर देता हूं साफ, ये अब साइज निकालना है, तो आवर्धन के सूत्र से हमें निकालना है इसका साइज। साइज का मतलब आकार कितना बड़ा है ना, आवर्धन से क्या होता है, आवर्धन से m बराबर -v/u बराबर I/o, ये होता है, यही तो फॉर्मूला होता है, हाँ बिल्कुल यही होता है। अब m का मान अगर आपको दिया है, यानी कि आवर्धन दिया है, ये m आवर्धन होता है, आवर्धन दिया है तो ये मत लगाओ, डायरेक्ट इसके बराबर लगा लो, है ना, और नहीं दिया तो इसके बराबर में लगा लो, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। हमें निकालना है आकार, आकार बोले तो ओ, आकार बोले तो ओ क्या, नहीं सॉरी, ओ क्या है, ओ है वस्तु का साइज, ओ है वस्तु का साइज ऑब्जेक्ट, और आई क्या है प्रतिबिंब का साइज, तो आई निकालना है हमें, सॉरी आई निकालना है, तो आई यानी कि -v/u बराबर I/o, ये निकालना है। इसका मान हमें रखना है, क्योंकि ये तो हमारे पास देना रखा है, तो इन दोनों को बराबर में रखना है। माइनस का v का मान कितना है 6 आ गया, लो, u का मान कितना है -10 आ गया, लो, आई हमें निकालना है, ओ कितना है बताओ, ओ है 5, ओ है 5, ठीक है, काटो, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इकन 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 6/2 बराबर I/1। क्या 1/, में लिखूं, मत लिखो सर, लो नहीं लिख रहे, खत्म, क्यों नहीं लिख रहे, अपॉन में लिखना जरूरी नहीं होता ना, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आई का मान आ जाएगा I बराबर 3/1, 1/, में लिखना जरूरी नहीं होता, सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो सब आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। अब आई आकार आ गया 3 सेंटीमीटर, आकार आ गया 3 सेंटीमीटर, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ये 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बनेगा, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो चाहे 3 सेंटीमीटर ऊंचा, 3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब, 3 सेंटीमीटर प्रतिबिंब ऊंचा बनेगा, ठीक है।
अब इसके आगे हम क्या करना है, हमें इसके आगे क्या लिखना है, हमें भी का मान मिल गया, ठीक है, आकार मिल गया, ठीक है, प्रकृति बतानी है भैया। प्रकृति मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताओ। प्रतिबिंब का मान तुम्हारा आया प्लस का, और प्लस का होता है दाईं ओर, तो दाईं ओर जो बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, मैंने बताया था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो लिखेंगे आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बस ये हो गया तुम्हारा सवाल कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको मैं कर देता हूं इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और सवाल करेंगे। उससे पहले आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन का, और मैं एक समतल दर्पण का एक सवाल कराने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उस तरह के सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो ये रहा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हों, कोई दो समतल दर्पण है, किस तरह के, इस तरह के ले लो, ठीक है, ये कोई दो समतल दर्पण है और ये दोनों 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, ठीक है, दोनों 60 डिग्री के कोण पर झुके हों, तो परावर्तन के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं ये हमें बताना है। इसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं, वो फॉर्मूले हमें देखने हैं। मैं पहले सूत्र लिख देता हूं इधर, सूत्र। इस तरह के सवाल करने के लिए एक सूत्र हमें लगाना होता है, 360/n। n क्या है, n है प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, ये है विषम के लिए, ये है विषम के लिए। सर विषम सम विषम क्या अभी बताएंगे। और थीटा 360/n माइनस के 1, ये किसके लिए है, ये है सम के लिए। मतलब ये कि अगर तुम्हारा मान इसका विषम आता है तो आंसर वही होगा, आंसर वही होगा। और अगर इसका मान तुम्हारा सम आता है तो उसमें से एक घटाना पड़ेगा, उसमें से एक घटाना पड़ेगा, सम कभी नहीं आएगा, विषम संख्या आती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसमें थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान कितना दिया है 60। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम थीटा है, थीटा लगा लेंगे, और यहाँ पर थीटा, अब ये n के बराबर चल रहा है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो n का मान अब लगाएंगे हम इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे n की। थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है हमारा, थीटा हमारा दिया है 60 डिग्री, लगाएंगे 360/60, थीटा होता है ना, फॉर्मूला में लगा देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। फिर से सुन लीजिए, सूत्र होता है ये संख्या निकालने का, प्रतिबिंब की संख्या निकालने का, 360/थीटा, और ये होता है विषम के लिए। अगर विषम आएगा तो डायरेक्ट, और अगर n का मान यानी कि थीटा 360/थीटा का मान जो भी आएगा तुम्हारा, अगर वो सम आएगा तो उसमें से एक माइनस करके फिर आंसर हमें निकालना है, ठीक है, फिर आंसर आएगा। मतलब ये है कि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम आएगी, ध्यान रखना। तो थीटा का मान हमारा सवाल में दिया 60 डिग्री, n का मान लगाएंगे, n का मान फॉर्मूला लगाएंगे 360/थीटा, ठीक है। पहले इसका मान निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो 360/थीटा का मान आ जाएगा 60, 60 से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36। तो 360 आ गया 60, थीटा का मान लगा दिया 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 छंग 36। तो n का मान आ गया 6। क्या ये आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि n का मान है सम, ये आ गया सम, और सम आंसर नहीं होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे, तो n का मान आ जाएगा 5, और ये आ गया आपका आंसर, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का सवाल आएगा। बस क्या कर सकता है कि थीटा का मान चेंज कर सकता है, या फिर ऐसा कर सकता है कि आपको प्रतिबिंबों की संख्या दे देगा, n का मान दे देगा, और आपसे थीटा निकलवाएगा, बताइए कितने डिग्री के कोण पर वो समतल दर्पण झुके हैं, ठीक है। तो यही है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे और इस तरह के सवालों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन इस तरह के बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि r 36 सेंटीमीटर है, एक वस्तु का 3 गुना बड़े प्रतिबिंब यानी कि m का मान है, बड़े आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात करनी है किसकी? वस्तु की, यानी कि u निकालना है, u निकालेंगे। जो दिया है पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या दिया है? r का मान कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। f निकालेंगे तो r बराबर होता है, अच्छा यहाँ पे m का मान भी दिया है तो m भी लिख लेंगे, m बराबर होता है, m बराबर 3 है, सेंटीमीटर नहीं दिया। r का मान है 36, f का मान निकालेंगे तो r बराबर होता है 2f, r का लिखेंगे 36 बराबर 2f, 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, f का मान आ गया 18, माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में? लगाएंगे माइनस में क्योंकि अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले m बराबर दिया है माइनस के v अपॉन u, ये होता है ना, m का मान कितना है? 3 बराबर आवर्धन है ना m, माइनस v अपॉन u, u का मान यहाँ से v का मान निकालेंगे तो ये इसके जाएगा गुणा में, तो v यही रुक जाएगा, u इधर जाएगा तो 3u और माइनस में समीकरण 1। चलिए क्यों किया ये आगे देखेंगे, इसी चीज हमें जरूरत पड़ेगी। आगे हम बात करेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला? 1/f बराबर 1/v माइन प्लस 1/u। f का मान कितना है? 18 माइनस के, v का मान कितना है? माइनस के 3u प्लस u का मान u ही रहेगा क्योंकि है ही नहीं, निकालना है, इसीलिए हमने v का मान यहाँ से निकाला था ताकि हम इसके पदों में निकाल सकें। अब माइनस के 1/18 बराबर इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम सिर्फ वही जो सब से कट जाए, तो माइनस के नहीं भैया, प्लस के ही लिया जाएगा 3u हमने ले लिया कॉमन, सॉरी एलसीएम, 3u से 3u भी कैंसिल हो जाएगा और u से भी 3u कैंसिल हो जाएगा ना। तो चलिए अब 3u को भेजेंगे, माइनस का ऊपर है तो माइनस का लगा देंगे ऊपर, क्योंकि पूरी भिन्न माइनस में होती है, ऊपर लगाओ या नीचे, तो ऊपर लगा देंगे। अब 3u, इस 3u को 3u से काट के भेजेंगे ऊपर, एक बार तो एक ही जाएगा, 1 की गुणा 1 से हो जाएगी, प्लस 3u को, इस वाले 3u को इस u से काट के भेजेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। अब तो ये बचेगा 3 में से 1 जाएगा, 2/3u, काटो, तिरछी गुणा कर लो, नहीं कट रहा तो वैसे कट जाएगा, 3 कम 3, 3 6 18, यहाँ पे काट लो, ये आ जाएगा, u इधर आ जाएगा तो माइनस के u और 6 जाएगा इधर, 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा u का मान माइनस के 12 सेंटीमीटर, और वस्तु माइनस के दर्शा रहा है, आंसर आपका 12 प्लस का आएगा, लेकिन माइनस के दर्शा रहा है, माइनस यहाँ पर दर्शा रहा है, वस्तु दर्पण के बाईं ओर है, दर्पण के बाईं ओर है, ये माइनस का दर्शा रहा है, ठीक है, ये आ गया है आंसर। अगर इसी में एक चीज और ऐड कर दी जाती, क्या कि बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जो समीकरण 1 है ना, इसमें u का मान लगा दोगे, 12 3 36 आ जाएगा, और 36 ऑलरेडी दे रखा है तो इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे तो r है ये, लेकिन r ही निकलेगा इसका, तो r कितना आ जाएगा? 36 आएगा, क्योंकि इसकी गुणा करेंगे तो आपस में, है ना, ये r का मान है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के सवाल यहीं तक। एक्चुअली ये तीसरा सवाल होगा, क्योंकि दूसरा सवाल आई थिंक हमने समतल दर्पण का किया था ना, तो वैसे ये बुक में जो सीरियल नंबर दिया है वो 2 ही है, तो 2 भी रख सकते हैं इसका, है ना, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन देखने के लिए, अंकित प्रश्न समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।